Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today's our topic of discussion इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो इससे पहले कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ें, हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. तो हम अगर देखें तो ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है. अब इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है. सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से बाहर वाली साइड्स पे क्या होते हैं, शेल्स होते हैं. सेंटर में न्यूक्लियस है और साइडों पे क्या है कि शेल्स प्रेजेंट है. अब जो शेल्स हैं उन्हें कैपिटल वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक K, L, M एंड N. लेकिन अब इन शेल्स को फर्दर सब शेल्स में डिवाइड किया जाता है और सब शेल्स को स्मॉलर लेटर्स से शो किया जाता है. लाइक आपके पास S है, SP, SPD और SPDF. अगर आप K वाले शेल की बात करो तो उस पर सिर्फ एक सब शेल है यानी S. L वाला जो शेल है उसमें 2 सब शेल हैं SP. M वाले शेल में 3 सब शेल हैं SPD और N वाले शेल में 4 सब शेल्स हैं SPDF. और अगर हम बात करें तो जो पहला एनर्जी लेवल है यानी K शेल है, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है. L की एनर्जी K से ज़्यादा होती है, M की एनर्जी L से ज़्यादा होती है और N की एनर्जी M से ज़्यादा होती है. यानी N की एनर्जी की अगर हम बात करें तो रिमेनिंग जितने भी शेल्स हैं उन सबसे ज़्यादा एनर्जी N वाले लेवल की या N वाले शेल की होती है, ठीक है. सो इसका ये मतलब है जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं हम तो क्या होता है कि जो एनर्जी का लेवल है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है. और अगर आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो S वाला जो सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P वाले में 6 होते हैं, D वाले में 10 होते हैं और F वाले में मैक्सिमम 14 आ सकते हैं. मैक्सिमम मतलब कि 14 से आप ज़्यादा नहीं रख सकते, हाँ 14 से कम हो सकते हैं. इसी तरह से अगर हम अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल में इनकी बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं. यानी जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम है वो पहले वाले शेल में आ जाते हैं, जिनकी ज़रा ज़्यादा है वो L वाले शेल में आ जाते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा है वो M वाले शेल में आते हैं और जिनकी सबसे ज़्यादा है वो N वाले शेल में आ जाते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है. और किस तरह से अरेंज करना है, उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है. अब K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, L शेल में मैक्सिमम 8, M शेल में 18 और N शेल में मैक्सिमम जो हैं वो 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसको किस तरह से करते हैं, ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें. क्वेश्चन नंबर 1 है शेल और सब शेल में फ़र्क करें. तो ये आपके पास शेल है, यहाँ से यहाँ तक सादा अल्फाज में एटॉमिक शेल्स मखसूस एनर्जी लेवल्स हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन्स मुतहर्रिक रहते हैं. यानी ये आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं. शेल्स को न्यूक्लियस के गिर्द दायरों से ज़ाहिर किया जाता है. अब ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये इसके इर्द गिर्द दायरे हैं जिनकी मदद से आपने क्या किया है, शेल्स को ज़ाहिर किया है. इन्हें मरकज़ से बाहर की जानिब गिना जाता है. यानी मरकज़ लाइक ये आपके पास न्यूक्लियस है, यहाँ से आप इसको फर्स्ट शेल जो है वो कंसीडर करेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ कंसीडर करेंगे. ये हमारे पास शेल है. नेक्स्ट हमने सब शेल के बारे में भी देखना है. एटम का एक शेल मुख्तलिफ सब शेल्स पर मुश्तमिल होता है. हर सब शेल को अंग्रेज़ी के छोटे हरूफ SPDF वगैरह से ज़ाहिर किया जाता है. किसी शेल में सब शेल्स की तादाद N की वैल्यूज़ के बराबर होती है. यानी अगर आप फर्स्ट वाले शेल की बात कर रहे हो तो N = 1 हो जाएगा, सेकंड की बात कर रहे हो तो N = 2 हो जाएगा, इसी तरह से थर्ड की बात कर रहे हो तो N = 3 हो जाएगा. सो N जो है वो नंबर ऑफ़ शेल्स को शो करता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तारीफ़ करें. तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स में इनकी बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं. और नेक्स्ट जो है कल हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से की जाती है.